Hello students, so here I am Asutosh Badal and today we will discuss the most important part of your writing section, which is note making and summarizing. So you know what, नोट मेकिंग और समराइजिंग ये हम बचपन से मतलब जब से हमने नोट्स बनाना या कॉपीज को मेंटेन करना सीखा है, पेन से लिखना सीखा है और जब से हमने सोशल पढ़ना सीखा है स्पेशली, वी लर्न हाउ टू मेक नोट्स बिकॉज इट इज अनेबल दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. इतना डिफिकल्ट होता है पैराग्राफ्स लिखना. जब हम आंसर्स लिखते हैं सोशल में, वी राइट पॉइंट्स देयर ओनली. सो व्हाट इज नोट मेकिंग? बिकॉज कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, इट इज नेसेसरी टू नो द इंट्रोडक्शन कि वो नोट मेकिंग और या कोई भी टॉपिक वो है क्या. सो हियर नोट मेकिंग, व्हाट इज नोट मेकिंग? टुडे एक्सटेंसिव रीडिंग इज मस्ट or necessary in each and every field to gather knowledge or to gather information. Extensive means detailed, properly explain करा हुआ या डिटेल्ड फॉर्म में कई सारा इंफॉर्मेशन को गैदर किया हुआ हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं. सो व्हाट, पढ़ने को तो पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन उस टाइम के लिए फॉर द टेम्परेरीली वो हमारे पास आ गई, बट आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं. तो वो याद कैसे हो? जस्ट फॉर दिस वी मेक नोट्स. सो व्हाट, टुडे एक्सटेंसिव रीडिंग इज व्हाट मस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड टू गेदर इन्फॉर्मेशन. मैंने लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है ताकि आप समझ सको. सेकेंड, रीडर बॉम्बार्डेड विद वैरायटी इन्फॉर्मेशन. रीडर के लिए समस्या क्या होती है? उसने पढ़ा तो उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रही, उसने पढ़ लिया, कुछ टाइम के लिए वो याद रहा, बट आफ्टर सम टाइम जस्ट बिकॉज ही वॉज बॉम्बार्डेड, मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ा ढेर इंफॉर्मेशन का उसके पास पहुंच जाता है. सो आफ्टर सम टाइम वो भूल जाते हैं. व्हेन ही और सी फॉरगेट्स दैट द थिंग कि वो मैंने क्या पढ़ा था, तो उसको रिकॉल कैसे किया जाए. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर रीडर्स टू रिकॉल द मेन आइडिया, मेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ द स्टोरी, जो भी है उसके लिए उसको याद करना, रिकॉल करना, इट्स बिकम डिफिकल्ट. सो जब ये डिफिकल्ट हो ही गया है तो कुछ तो तरीका होगा ना. एक तरीका होता है, तो वो तरीका ये है कि आपको इतना बड़ा पैराग्राफ ना रटना पड़े, बार बार उसको ना पढ़ना पड़े. इसके लिए क्या करेंगे? वी मेक नोट्स. It is a means to capture key ideas in an easily readable, logically structured format. जब वो हम नोट्स बनाते हैं, whenever we make notes, first of all कि उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं. इजीली रीडेबल होता है क्योंकि ज्यादा उसमें ग्रामेटिकली एरर्स को देखते नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं. सेकेंड, कि वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है लॉजिकली, पहले क्या आया फिर उसके बाद क्या आया, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल वे में हम उसको बनाते हैं क्योंकि जैसे पढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चले जाएंगे. एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट द इंट्रोडक्शन इज इट इज अ वंडरफुल टूल. ये एक बहुत अच्छा टूल भी होता है. किस लिए? इट इज अ वंडरफुल टूल टू मेक नोट्स और टू टेक नोट्स इन क्लास. और दोस्त ने मांग लिया, क्या करोगे? दोस्त ने कहा कल क्या पढ़ाया था देना जरा. सो व्हाट, You make notes and you can share your notes with your friends. और उसके लिए भी आसान होगा क्योंकि उसने तो इतना बड़ा देखा नहीं था ना. क्लास में 40 से 45 पेज का चैप्टर था, भूल गया, छूट गया. एंड देन ही विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग विद इन 2 or 3 notes, तो 2 or 3 पेजेस. क्यों? क्योंकि आपके पास नोट्स थे. सो व्हाट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नोट. क्यों बनाना है, क्या होता है, व्हाट इज द नीड. नाउ पर्पस की बात कर लेते हैं. कुछ मेन पर्पसेस होते हैं जिनके लिए नोट्स बनाए जाते हैं. द मेन और द फर्स्ट 4 or 5 purposes is like to revise lesson. पहला और मेन, सबसे जरूरी बच्चों के लिए, एग्जाम में गए उससे पहले सारी बुक्स को, सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन सब कुछ नहीं पढ़ सकते. जस्ट फॉर दिस दे मेक व्हाट नोट्स, एंड बिफोर अपियरिंग और बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल दे रिवाइज द नोट्स. इजी हो गया ना याद करना, रिकॉल करना. वही तो प्रॉब्लम थी. टू राइट अ रिपोर्ट और एनी कंपोजिशन, कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई कंपोजिशन लिखना है. सो व्हाट, जब ये सब लिखना है,
तो कैसे लिखोगे? पॉइंट्स तो हो ना आपके पास, और वो उसके लिए व्हाट नोट्स हेल्प करते हैं। स्पीच के लिए बोल दिया, अरे भाई क्या करा रहे हो, स्पीच लेक्चर डिलीवर करना है, अब क्या करोगे? पेज लिख के लेके जाओगे, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस 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 एंड आई एम हेयर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉप। नहीं रटते ना, लिखते नहीं ना, लिखा हुआ तो नहीं ले जाते ना, आपको पता है क्या बोलना क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट योर लेक्चर और स्पीच विद इंट्रोडक्शन, देन सम डिटेल ऑफ दैट टॉपिक, प्रॉस कॉन्स कंक्लूजन, ये आपको पता है कि इस वे में आपको चलना है, एंड यू डिलीवर योर स्पीच। पूरा लिख के नहीं लेके जाते, और लिख के लेके जाओगे देन इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। कोई आपसे प्रभावित नहीं होगा, nobody will impress, nobody will be impressed, nobody will be impressed by you। किसी को आप प्रभावित नहीं कर पाओगे, जब नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या हुआ स्पीच लेक्चर डिलीवर करने का। सो हियर व्हाट, टू प्लान अ स्पीच और लेक्चर, टू मेक प्रेजेंटेशन। किसी भी कंपनी का, कंपनी तो खैर आपके लिए बड़ी बात हो रही है, आप स्कूल का देख लीजिए, दैट फॉर दिस सेशन, this 2020 and 21, you have given some guidelines by the side of school कि आपको किस तरह ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, क्या करोगे। स्कूल हैज लाइक रिलीज्ड अ पेपर कि आपको किस किस तरीके से क्या ऐप को इंस्टॉल करना है, क्या आपकी आईडी पासवर्ड रहेगा। सो व्हाट, व्हेनेवर anyone or any institution provide you a proper format in PPT format, PowerPoint के फॉर्म में जब कोई देता है, पैराग्राफ लिख के कोई नहीं देता, ध्यान रखना। Nobody provides information in a paragraph format. If they provide you presentation, तो वो क्या रहेगी, PowerPoint के फॉर्म में बन के आएगी, और what important points will be there, notes के फॉर्मेट में लिखा होगा टॉपिक और उसके सब पॉइंट्स, हेडिंग सब पॉइंट्स, हेडिंग सब पॉइंट्स, ऐसे बनता है। देन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो क्या, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, वो पैराग्राफ 500 to 600 वर्ड्स में था, एंड somebody told you to write for summary or told you to concise this paragraph, जिसको हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं, जिसको आप एक और प्रोनाउंसिएशन है इसका प्रेसाइज, उसको प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। आपको बोला है कि इसको प्रेसी करो, इसको छोटा करो, राइट डाउन इट इनटू 50 to 80 वर्ड्स ओनली। 600 वर्ड का पैराग्राफ 80 शब्द में 50 शब्द कैसे लिखा जाए। नाउ हियर नोट्स हेल्प्स यू, नोट आपको मदद करेंगे, क्यों, यू हैव रिटन नोट्स, एंड यू नो व्हाट, दीज पॉइंट्स, दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेंटेंसेस, एंड और आपके लिए आसान हो गया, आप तो समरी बना सकते हो ना इजीली। सो यू नो व्हाट, दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड दीज आर द पर्पसेस व्हाई एनीवन राइट्स अ नोट। हियर वन मोर थिंग कि भाई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो, तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। सो द प्रॉपर डेफिनेशन इज, note making is a skill that helps you organize, categorize and recall information in a concise and tabulated form. 3 things. पहला, note making is a skill, क्योंकि राइटिंग स्किल का पार्ट है, ये भी स्किल होती है, पेंटिंग करना, साइकिलिंग करना स्किल है, भूलते नहीं आप, कॉन्गो प्ले करना, सिंथेसाइजर प्ले करना, कुछ भी प्ले करना एक स्किल है, ऐसे राइटिंग भी स्किल होती है। You like it that helps you to organize and categorize. Organize मतलब प्रॉपर वे में लिखना, categorize मतलब डिफरेंशिएट करना, किसका कौन सा टॉपिक के अंदर क्या आएगा, एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन इन कंसाइज एंड टेबलेटेड फॉर्म। एक छोटी फॉर्मेट में, छोटी जगह में, आधे से एक पेज में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करा देता, वो दे देता। एंड यू नो व्हाट, आप क्या करते हो जब नोट्स बना रहे होते हो, आप कुछ एब्रीविएशंस का यूज कर लेते हो, जैसे गवर्नमेंट के लिए GOVT, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिए नाटो लिख लिया आपने, सेबी लिख लिया, या कुछ भी सार्क लिख लिया, तो ये सब क्या है, एब्रीविएशन है। UPSC एब्रीविएशन, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो आपने जो लिखा है वो आपको तो पता है कि आपने क्यों लिखा एब्रीविएशन, छोटा फॉर्म, एग्जाम्पल इजी लिख दिया, एक्सेट्रा के लिए ETC लिख दिया, यू नो ना। किसी को नहीं पता फिर वो क्या करे, तो क्योंकि दूसरा जब पढ़े तो उसको समझ आए, तो उसके लिए हम एक एब्रीविएशन बॉक्स बना देते हैं। जितने भी एब्रीविएशंस को हमने यूज किया है नोट्स बनाते हुए, उनको हम एक बॉक्स में लिख के उनका प्रॉपर मीनिंग लिख देते हैं, लाइक इजी इज इक्वल टू व्हाट, एग्जांपल, ETC एक्सेट्रा, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरीके से एक बॉक्स बनता है।
और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एब्रीविएशन बॉक्स, इसको पूरा बॉक्स में बंद करते हैं, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नोट्स हम समरी लिख सकते हैं. सो व्हाट आफ्टर दिस वी कैन मेक और राइट डाउन समरी. सो हियर वी डिस्कस व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करना जरूरी है तो रिकॉल करना डिफिकल्ट है, रिकॉल करना डिफिकल्ट है तो आसान कैसे हो, नोट्स बनाओ. कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पर्पस को डिस्कस किया, लेक्चर डिलीवर करना है, स्पीच डिलीवर करना है, प्रेजेंटेशन देना है, राइटिंग का पोजीशन लिखना है. जब ऐसा कुछ करना है तो जरूरी है ही, समरी लिखना है तब भी जरूरी है. मैंने प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस किया एंड देन अब रफ फॉर्मेट, हेडिंग देन सब हेडिंग, उसके बाद की टू एब्रीविएशन को बॉक्स में, सबसे लास्ट में समराइजेशन. मैं मार्क्स भी डिस्कस करूंगा. आई डिस्कस द मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हियर. सो फर्दर I am just trying to discuss more about the format. अगर हम बात फॉर्मेट की करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, वी हैव टू राइट टाइटल इन द सेंटर ऑफ द पेज, या लाइन की एकदम सेंटर पे लिखना होता है, और दूसरा उसको अंडरलाइन करना होता है. देन हेडिंग, हेडिंग का भी ध्यान रखिएगा. हेडिंग मिनिमम 4 अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ्स भी ध्यान रखना है. कम से कम हम 4 बनाते हैं, और कुछ इस केस में कि पैराग्राफ का साइज क्या है उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं. 3 बन रही है, 4 बन रही है, वॉट एवर इज देयर. सो मिनिमम वी हैव टू मेक 4. कम से कम 4 बना दोगे तो ठीक रहेगा. एंड देन हेडिंग के बाद उसको कैटेगराइज करना है. मान लीजिए उसके कुछ पॉइंट्स आर हैविंग सम पॉइंट्स इन हेडिंग, हेडिंग को भी डिवाइड करना है. देन यू हैव सब हेडिंग्स. सब हेडिंग्स का ध्यान रखना, 3 to 5 पॉइंट्स लिखे जाते हैं सब हेडिंग्स में, मिनिमम 3 रखना. सो हेडिंग देन सब हेडिंग. सब हेडिंग को क्या करना होता है उसको याद रखना. जैसे मान लीजिए पहली हेडिंग के आपने सब हेडिंग्स लिखी हुई है, देन पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, 1.1, देन 1.2 एंड देन 1.3, इस तरीके से डिवाइड होता चला जाएगा सब हेडिंग्स. देन अब मान लीजिए कोई सब हेडिंग ही है और आप सब हेडिंग को फिर से फर्दर डिवाइड करना चाहते हो, उसके भी कई पार्ट्स लिखना चाहते हो, इट्स कॉल्ड सब पॉइंट्स. हेडिंग देन सब हेडिंग, देन सब हेडिंग के भी पॉइंट लिखना है, इट्स कॉल्ड सब पॉइंट्स. तो अभी जैसे पहली हेडिंग का पहला पॉइंट लिखा तो 1.1, अब 1.1 का ही पॉइंट लिखना है तो देन 1.1.1, तो ये उसका डिवीजन होता चला जाएगा 1.1.2, इस तरीके से और भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे. देन लाइकवाइज सेकंड हेडिंग, उसके सब हेडिंग्स, देन थर्ड हेडिंग उसकी सब हेडिंग्स. एक और चीज इसमें आई है की टू एब्रीविएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला था जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जितने भी एब्रीविएशन आप यूज करते हो, फॉर दिस यू हैव टू मेक अ एब्रीविएशन बॉक्स. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो एब्रीविएटेड फॉर्म है, आप उसको प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव वे में लिखो. जिसमें लिखा एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिखा, एक्सेट्रा का एक्सेट्रा, प्रॉपर फॉर्मेट भी लिखा हुआ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होता है? पहला नंबर टाइटल का. हाँ, एक और बात, मैंने तुम्हें फॉर्मेट तो बता दिया, लाइक कि लिखना कैसे, फॉर्मेट क्या रहेगा, लेकिन आप करोगे सब, ये सब करोगे कैसे, ये होगा कैसे, क्या करूं, या किस तरीके से इसको पढ़े पैराग्राफ को, ये इस फॉर्मेट में हम लिख सकें, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. पहले हम मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं. 1 नंबर या 1 मार्क इज गिवन टू व्हाट टाइटल, देन 1 मार्क इज गिवन टू हेडिंग एंड सब हेडिंग्स. आपने प्रॉपरली नंबरिंग और इंडेंटिंग की है या नहीं, मतलब उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है, आपकी नंबरिंग प्रॉपर उसी फॉर्मेट में है या नहीं, या इट इज लाइक डिस्टर्ब्ड. अगर गलत है तो नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कटेगा. 1 नंबर दिया जाता है. 1 मार्क इज गिवन टू एब्रीविएशन बॉक्स, कि आपने एब्रीविएशन बॉक्स बनाया या नहीं, उसमें एब्रीविएशंस को लिखा या नहीं, लिखना होता है, जरूरी है. एंड देन 2 मार्क्स, 2 नंबर दिए होते हैं आपके कंटेंट को. 2 मार्क्स आर गिवन टू व्हाट कंटेंट, जो आपने लिखा है, कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट उसी पैराग्राफ से लिखा जाता है. नाउ कि अब ये फॉर्मेट हमें पता लग गया, किस तरह लिखना है ये पता लग गया, अब बनाए कैसे, कैसे फाइंड आउट करें पॉइंट्स को. सो फॉर दिस वील डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट मेकिंग, क्या ध्यान में रखना है, किस चीज को लिखना है, किस चीज को नहीं लिखना है, किस तरह बनाएंगे. फॉर्मेट तो पता चल गया, लेकिन बनाएंगे कैसे, क्या छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रामेटिकल verbs या grammatical sentences लिखे जाते हैं या नहीं, each and everything we'll discuss in the next video. So thank you class, have a nice day.